जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट के दोषियों को सजा। आतंकी नफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन को मौत की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 28 जुलाई 2005 को हरपालगंज स्टेशन के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ था और इस आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी। आतंकी हमले में 62 यात्री घायल हुए थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आतंकी हमले में 14 लोगों को मौत हुई थी, 14 लोगों की मौत हुई थी और इसी के साथ इस आतंकी हमले में 62 यात्री भी घायल हो गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार अब जाकर जो दोषी हैं उन्हें सजा मिली है। श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट के दोषियों को सजा मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही जानकारी दे दें, आतंकी नफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन को मौत की सजा सुनाई गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जावेद इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, अब जाकर परिजनों को न्याय मिला है, लेकिन देर से मिला है। जी बिल्कुल, 14 लोगों की मौत हुई थी 2005 में जो आतंकी हमला हुआ था। करीब 62 लोग घायल भी हुए थे। एक लंबा इंतजार था, 2005 से लेकर के आज 2024 आ गया है। एक 19 साल का लंबा इंतजार था जो न्याय मिला है। हालांकि इसमें 4 आरोपी थे जो दोषी करार दिए गए। 2 को पहले ही सजा मौत की सुनाई जा चुकी, सजा 2 को आज सुनाई गई है। तो ये पूरे देश में भी एक जो न्याय का जो परचम लहराया है, पूरे देश में भी इस तरह का मैसेज गया है कि न्याय व्यवस्था कायम है और लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको सजाए मौत मिलनी ही मिलनी है। जी बिल्कुल जावेद, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए गए थे, कैसे कैसे इस केस की जो सुनवाई है वो आगे बढ़ी, सजा याफ्ता होते हैं और अब सजा मिलती है। देखिए, 4 आरोपी इसमें बनाए गए थे। शुरुआती जांच में 4 लोग के नाम सामने आए थे। ये चारों के चारों बांग्लादेशी आरोपी थे, निवासी थे, बांग्लादेशी आतंकी थे। इनमें 2 को सजा पहले सुनाई जा चुकी थी जौनपुर कोर्ट से। 2 की सजा सुनाई जानी बाकी थी। लगातार बहस चल रही थी। जो सरकारी वकील थे उनके, जो आतंकियों के वकील थे उनके, तो सजा जो सुनाई गई थी वो 3 तारीख को सजा पे बहस हुई, यानी कल बीता उस पर सजा पर बहस हुई। बहस के बाद आज जज ने सजा सुनाई है। सजाए मौत इन दोनों को भी दिया। हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि कम से कम एक आरोपी जो जिसपे छोटा आरोप था उनको उम्र कैद या बरी किया जाए, लेकिन जज ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना इस आतंकी हमले को, देश पर हमला माना। इसके बाद इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से परिजनों में जाहिर तौर पर अब जाकर कहीं ना कहीं एक शिकन था कि न्याय उन्हें नहीं मिला है, अब जो न्याय उनके साथ हुआ है उसको लेकर कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, बेशक उस वक्त जो हमला हुआ था उस वक्त तो परिजनों में बहुत ही गम था, गुस्सा था। हालांकि 19 साल लग गए इस न्याय मिलने में, 19 साल लग गए। तो जाहिर है कि एक खुशी तो होगी, न्याय तो कायम होगा। ये जो फैसला सुनाया गया है इससे विश्वास तो कायम होगा ही कि देर सवेर मिला न्याय, लेकिन मिला। और जिस तरह का मिला कि मौत के बाद उन आतंकियों की भी मौत की सजा सुनाई गई जिन्होंने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया, जिन्होंने बम रखा, जिन्होंने विस्फोट कराया, पूरी साजिश रची। जौनपुर के हरपालगंज स्टेशन पर यह विस्फोट हुआ था 28 जुलाई 2005 को। तो एक लंबा इंतजार तो हुआ, लेकिन अंततः इनको मौत की सजा सुनाई गई। हाँ, परिजनों में खुशी होगी, लेकिन अपनों का गम तो जो 19 साल बाद था वो भी है कि इस तरह की हरकत में बेकसूर लोग मारे गए। इन लोगों ने जो हरकत की, जो आतंकी हरकत की, जो कायराना हरकत की, इसके बाद बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन उनके आज खुशी, एक संतोष उनके चेहरे पर जरूर होगा कि देर सवेर न्याय उनको मिला और चारों के चारों जो है आरोपी जो दोषी करार दिए गए बाद में, इन सभी को सजा सुनाई जा चुकी है। बिल्कुल, और इसी के साथ बचाव पक्ष की ओर से किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है जावेद? को सजा सुनाई गई। वो लोग हाईकोर्ट में उन्होंने अपील करी हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपील कर दी है। ये जाहिर है, ये प्रोसेस है कि ये तो हाईकोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह से न्याय सुनाया गया है, सेशन कोर्ट से, जौनपुर कोर्ट से सुनाया गया है, न्याय किया गया है, सजा सुनाई गई है, तो हाईकोर्ट से क्या राहत मिलती है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस फैसले पर भी हाईकोर्ट की जज की नजर होगी कि कितने सबूतों को परिलक्षित करने के बाद, उनकी जांच करने के बाद, जिरा के बाद, सबूतों के बाद सेशन कोर्ट से सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल जावेद, और अक्सर ऐसे मामलों में देखा है कि सजा को टालने के लिए या जिस तरीके से जो दोषी पाए जाते हैं वो अक्सर जो बाकी विकल्प है उनका सहारा लेते दिखाई देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा देरी हो सके। देखिए, ये भी तय है कि इनको अभी तो रहना जेल में ही है।
फांसी की सजा सुनाई गई है, अपील होगी, इसमें भी लंबा वक्त जा सकता है। अब किस तरह से वहां प्रक्रिया चलती है, कानूनी प्रक्रिया चलती है, किस तरह से बहस होती है, किस तरह से वहां भी सबूत पेश किए जाते हैं, तो लंबा प्रोसेस तो वहां भी जाएगा। लेकिन एक मौत का खौफ तो इनके चेहरे पे देखा गया, पेशी के दौरान भी देखा गया, सजा सुनाए जाने के बाद भी मौत का खौफ नजर आया चेहरे पर कि हाँ, हमने जो किया तो उसका बदला, उसका न्याय, उन परिजनों की आह जो है वो न्याय बनकर उनके सामने आई। तो मौत जिस तरह से उन लोगों ने बरसाई थी, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको भी मौत की सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल, इस घटना ने और इस घटना के फैसले ने एक संदेश दे दिया है कि देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। बिल्कुल, एक जैसे मैंने पहले कहा कि न्याय का परचम लहराया है, देर आए देर लगी, 19 साल लगे, लंबी प्रक्रिया चली, 19 साल तक लगातार इनको जेल में भी रखा गया, लंबी प्रक्रिया चली, लेकिन मैसेज अंततः वही आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, और पूरे कानून व्यवस्था पर ये उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह से ये आतंकी बचने नहीं चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बेगुनाहों को मौत की घाट उतारा, उस तरह से ये गुनहगार होने के बाद भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया है। 302 में मृत्युदंड और 307 सफरी धारा 149 में 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और सब धाराओं में 5 वर्ष सजा सुनाई गई है। कौन कौन अभियुक्त थे जिनको आज सुनाया गया? आज जो है ये हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल, और दूसरे हैं नफीकुल विश्वास। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला 28/7/2005 को श्रमजीवी कांड एक विस्फोट हुआ था। इसमें 14 लोग मरे थे और 62 लोग घायल हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है मृत्युदंड की। आज माननीय न्यायालय द्वारा बचे 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कुल कितने गवाह गुजरे? और कुल 53 गवाह गुजरे हैं, और इसमें 117 हम लोगों ने प्रदर्शित कराया है, प्रदर्शित कर, और उस आधार पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। फैसला आने में इतना लंबा समय 2 को 7 साल पहले सजा हुई। 2 को 7 साल पहले सजा हुई, चूँकि ये लोग हैदराबाद की कोर्ट में वांछित थे, वहाँ चले गए थे, और माननीय उच्च न्यायालय में उन लोगों की रिट याचिका पेंडिंग थी, जिसमें पत्रावली चली गई थी। पत्रावली आने पे बहस हुई और बहस के दौरान आज फैसला सुनाया गया। इन्होंने क्या घटना में किस तरह का था और किस तरह अंजाम दिया, रोल क्या था? नफीकुल विश्वास ने बम बनाने में और मदद किया था, बम विस्फोट करने में, और हिलालुद्दीन ने बम रखा था जिसमें विस्फोट हुआ था। क्या नाम है? सतीश कुमार पांडे, डीजीपी फौजदारी।